बड़ा धोखा कर गया। अरे जब उसने सब्जी दी से 5 लाख रुपए कमा कर ही लिया था तो कम से कम उसे मुझे बताना चाहिए था उसे गांजे की स्मगलिंग करने की क्या। अरे माँ, आज मेरे भाई ने बड़े समाज में मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। अब मैं कौन सा मुंह लेकर के समाज में उठूंगा बैठूंगा, किससे बात करूंगा माँ। अरे माँ, मैं अपने दोनों भाइयों को अपने दोनों भुजा समझता था, लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी एक भुजा काट करके। अरे बेटा सूरज, अरे तू ही घर के सबसे बदमाश। अरे जब तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत हार जावा तो कैसे बर्दाश्त चल के अपने भाई की कफन कफन कर देखा आज मेरी सुहाग रात है। हाँ तो तुम्हारा बच्चा उम्र एकदम घी में रहे। काय ना घी में रहे। अच्छा बताओ भौजी, ये मिले थे कहाँ? पैसा लेके राजा बाजारे खरीदी लेके चला हुआ। और तुझे रात ये बाजारे मिले थे यार। देखा। अच्छा बताओ भौजी, सुहाग रात होता तो सुहाग दिन कहाँ ना होता? झगड़ा नहीं होता और क्या हुए? और क्या बहुबा तू? देखा सब बात छोड़ा, तू जा अपने कमरा में, ठीक है? हम चला थे बैठ के तोरे भैया के इंतजार करे। और जब बुलाओ तो भाई आए या भाग भागी ना। जब बुलाओ तब आओ, लेकिन एक बात है जो भैया ले आए हुए हो मैं संभाल हमारा मुंह मीट करा दे। अरे तोरे भैया बहुत संभाल लिया। हाँ ना है पावा के ले छट मौका जरूर किया। जा तू अपने कमरे चार्जिंग में लगा देना यार। ससुर जी आप मेरे कमरे में। मेरी बात सुनिए ना। कहाँ
पति को कहना चाहिए। और आप मेरे कमरे में कैसे पधारे? बोलिए ना, मैं जानना चाहती हूँ। मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बात सुनिए ना ससुर जी। ए बाबू, क्या? ससुर जी, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी बात सुनिए ना। बाबू, ए बाबू, तू लोग खींचना पोरे ना यार, तू लोग हंसी कितना पेड़ बाबा था। ए आगे जो कुर्सियां पे बैठा, हाँ 11 रुपया दे तो हाँ, कहाँ कहाँ कहीं दे सोई जाए। ये समय सरकार बहुत खतरनाक सरकार बा। जान रहा हूँ बे। हाँ, कहन मोदी योगी सरकार है, अजय गुंडाई गर्दी करवा, जे दहेज ले वो पिराए जरा बाबू। काहे बाते ससुरे में इतना सतावत काहे बाते ससुरे में इतना सतावत से वाले ले काका रंगवा ससुरा
समझाए भौजी, हमार बात तू मन तू ने एक सारे के मुंह से दवाई दवाई दे ये क्या कह रहे हैं? खाए ले साथ नहीं फुट जा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बतावा लड़का बेचारे कितना मार मारा। बाबू कपड़ा बड़े भूखा है भाई, जब तू कपड़ा बड़े भूखा ही था तो हरा लड़ने खाना इस कपड़े को उतार, इस कपड़े को पहन। आज से इस घर में तुझे नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। इस घर का सारा काम धाम तुझे ही करना पड़ेगा और खाना पानी तुझे मेरे आदेश से मिलेगा। अगर ये बात अपने मैके वाले को बताई ना तो जानती मैं तेरे साथ क्या करूंगा। मैं किसी से नहीं बताऊं। तेरी जिंदगी को डर के ना बनाना तो मेरा नाम जमींदार जालिम। उस दिन हमने अपना कार्ड दिया और कार्ड सूरज की पत्नी सुनीता दौड़ करके मेरे हाथ से ले लिया। उस कार्ड में मेरा मोबाइल नंबर था और सुनीता मुझे फोन करके यहाँ बुलाई है। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके परिवार वालों पर कौन सी डिफिकल्टीज पड़ गई, कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो कि मुझे यहाँ पर फोन पर बुलाया है। 5 मिनट इंतजार करूंगा। क्या मतलब उस दिन तो मैंने फॉर्मेलिटी अदा किया था। सुनीता, जिससे हमारा दिल नहीं मिलता हम उससे कभी हाथ नहीं मिलाते। अरे दरोगा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ मैं आपसे दिल ही मिलाने तो आई हूँ जी। दिल मिलाने वाली औरत, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए दरोगा जी, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? सुनो, बोलिए। जो कि तूने मुझे फोन पर इंफॉर्मेशन दिया है। तेरे परिवार वालों पर कौन सी डिफिकल्टीज, कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो कि फोन पर मुझे बुलाया है। बता रही हूँ दरोगा जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेशक कह सकती हो। और मेरी बात कान खोल के नहीं जी,
जरा दिल खोल के सुनिएगा। बोलो सुनीता। सुनिए मेरी बात। सुनाओ। दरोगा जी, अरे कि तुम्हें जब से देखी क्या हो गया सुनीता? अरे कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी। और कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ और तेरे प्यार की मैं दीवानी। तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ। और किसी ने से मुझको लगा लो राजा, सीने से मुझको लगा लो राजा। अरे बने जा तू जोगी, तेरी जोगरी बने हो। बने जा तू दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की जी। जब से मैंने तुम्हें देखा तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, तुम्हारे नाम की दीवानी हो गई हूँ। अरे दरोगा जी, मैंने भी अपने दिल में कुछ अरमान सजाया था, कुछ सपना सजाया था कि मेरी शादी होगी, मैं अपने पति को लेके अलग रहूंगी, ऐसो आराम की जिंदगी काटूंगी। लेकिन हाय रे, मेरी किस्मत ऐसी फूटी, मेरा पति हरामजादा, उसे खाली अपने मान सम्मान की पड़ी है, वो अपना पूरा परिवार साथ में लेके चलता है और हरामजादा मेरी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है। इसीलिए मैंने कुछ सोच समझ के आपसे प्यार किया है दरोगा जी। तो इसमें आपका क्या कहना है? तो कहने का मतलब है सुनीता, तूने ये सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने पति को लेकर अपने सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी से लेकर के अलग रहूंगी। हाँ दरोगा जी। उसके बाद उसके साथ घूमूंगी, टहलूंगी, तमाम खुशियां शेयर करूंगी। लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता। मेरी किस्मत ही फूट गई है जी। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? वो अपना पूरा परिवार देखता है, उसको मान सम्मान चाहिए, बीबी नहीं चाहिए। हाँ दरोगा जी, आप सही सोच रहे हैं। अब तो तुम्हें सुकून भी नहीं होगा। सुकून मुझे वो भी उसके साथ, एक पल भी सुकून नहीं मुझे उसके साथ। अच्छा सुनीता, एक बात बताओ तुम्हें, क्या? जब शहर की सारी मुसीबत तकिया के नीचे रख के सोओगी ना तो सुकून नहीं मिलेगा। मतलब मैं तुम्हारी बातें कुछ समझी नहीं दरोगा जी। सुनीता, समझाना और सुलझाना हमारा परम कर्तव्य बनता है। मैं बिल्कुल साफ साफ इस वजह से झलकाता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं दरोगा जी? ये लो। अरे वाह, बहुत फास्ट चल रहे हो दरोगा जी, 5G की तरह। अभी से मुट्ठी पिलाएगा मुझे। क्या बताएं, वो नहीं, मैच नहीं खाया, साथ साथ मुझे चेहरे में कुछ डिफरेंट है। सकल ही कैसी, क्या करूं? सुनीता, क्या कर रही तुम? इसका क्या करना है? बेच के कुछ लाऊं क्या? बेचना नहीं है, अभी तुम्हें अंगूठी पहना रहा हूँ, उसके बाद साड़ी पहनाऊंगा, उसके बाद गहने पहनाऊंगा, जरूरत पड़ी तो हथकड़ी भी पहनाऊंगा। क्या हथकड़ी मुझे? किस जुर्म में? अरे प्यार वाले। अच्छा जी, मैं तो घबरा गई थी। घबराओ मत, हमको देखने के बाद अक्सर लोग घबरा ही जाते हैं। इसका क्या करना है? सुनीता, इसमें दोनों उंगली डालो, दो उंगली डालो। आप कोशिश करो भाई। दरोगा जी, एक में तो जा नहीं रही, दो में कहां से जाएगी? सुनीता, ए मास्टर, सुनीता, जिस तरह से एक अंगूठी में दो उंगली नहीं जा सकती, उसी तरह से एक औरत के दो पति नहीं हो सकते। दोनों में तकरार होगी, इसलिए सुनो, अगर मेरे प्यार को पाना है तो एक उंगली तुम्हें
काटनी पड़ेगी और उंगली के साथ साथ जितनी नब्जें जितनी नसें लगी हुई हैं उनको भी काटना होगा। अरे दरोगा जी घुमा फिरा के बात मत करिए, सीधा कहने का मतलब है सुनीता, अगर मेरे प्यार को पाना है तो तुमको अपने पति और साथ साथ उसके पूरे परिवार को बर्बाद करना होगा, तब मेरे सीने से लगोगी। लेकिन ऐसा तुम कर नहीं सकती। तुम क्या, दुनिया की कोई भी औरत ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि परिवार का रिलेशन अलग होता है। दरोगा जी अगर ऐसी बात है तो कसम मेरी मचकती जवानी की जी, दबदबा था दबदबा है दबदबा। अगर ऐसी बात है दरोगा जी तो मेरा भी नाम सुनीता है, और सुनीता को जो चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके रहती है, उससे उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अगर ऐसी बात है दरोगा जी तो आपकी बात मुझे मंजूर है। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जब तक अपने पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मैं भी आपके सीने से कभी नहीं लगूंगी जी। अगर ऐसी बात है सुनीता तो मैं भी आज कसम खाता हूँ कि अभी तक हमने अपनी शादी नहीं किया। सच में ये पट्टा भी शादी नहीं किया है, अनमैरिड हूँ और ना ही शादी करूंगा, बल्कि तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस दिन पूरे परिवार को बर्बाद करके आएगी सुनीता, दोनों बाहें फैला करके मैं तुम्हारा पेट करूंगा और तुमको अपने सीने से लगाऊंगा। उसी दिन हमारी तुम्हारी सुहाग वाली रात होगी। आय हाय दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की, तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद है जी। आज से हमारी और तुम्हारी एक कहानी प्रेम वाली शुरू हो गई। अच्छा ये सुनीता, क्या बात है दरोगा जी? शुरू हो रही है क्या प्रेम कहानी, शुरू हो शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आगे लगी है प्यासे जगी है, आगे लगी है प्यासे जगी है, पैसा है पानी शुरू हो रही है। इस दिल में अरमान जगे है, इस दिल में अरमान जगे है, शाहिद पार को आने जगे है, शाहिद पार को आने जगे है, इस दिल में जगे है, शाहिद पार को आने जगे सूरज, तेरा बाप हमारे भाई का एनकाउंटर किया गांजा दिखा करके, मैंने तेरे भाई को ठोक दिया गांजा दिखा करके। अब तेरी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया हो, ये वादा रहा सूरज। मैं तेरे पूरे खानदान को ऐसे साफ करूंगा बेटा
जैसे हजाम 2 बार साबुन लगा के हम कहे भैया 970 तेरे साथ भाई का मतलब तो से हम गिनती पढ़ा ही पढ़ा रहा है। अरे यार जहाँ जाता कहने जवाब में कले जवान नहीं बे, आज मैं सीधा तेरे फेफड़े में जाऊंगा साले। भैया जाता नहीं जहाँ तोरे साथी लोग जाती हाँ मिले थे कहती ओ भैया नमस्ते। और कलेजा नहीं बे, हाँ कॉलेज। कहा थे भैया कहो देखा तो ही आज बात का है हाथे में काकी ले है काका भी है साथ में। और जूता मोजा पहले है बाल झाड़ करे है इतना टाइट फाइट तैयार होके कहा तैयारी बनाया है इसे कहता हूँ छोटू, हाँ मेरे साथ में कॉलेज चला कर, अच्छा कुछ बोलने का तौर तरीका मालूम हो जाएगा इस तुझे। बात सुन ले तो सिक्के यो जाए हम कहे कि भैया हम हो के टेंशन लिखाए ये हमारे हम पढ़ी लिखी नहीं है दवाई दे लिखाए देवा कुछ हम हो के आवे पढ़ी लिखी नहीं है लिखा छोटू। हल्का हल्का कार्य सतुवा ये बताओ ताई पढ़ी लिख के का बनबे मुंशी बनबे दरोगा बनबे कलेक्टर बनबे जज बनबे का बनबे भड़ो करे भाभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा भाभी। ओका जिन अब को ऐसे यार भी। भैया उससे ऊपर उठा आज उलट दे बस इतने गुस्से में क्यों है भाभी? क्या बात है, कोई गलती हो गई है मुझसे? सतुवा कहिए भाभी। आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ रे क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात जरा कान खोल करके सुनना हराम बोलिए ना भाभी, क्या बात सुन है? मेरी बात आज से बंद देवरी पढ़ाई करो आज से बंद देवरी पढ़ाई करो कुछ कमाई धमाई सहेले करो तेरे भैया अकेले क्या क्या करे मुफ्त का बैठ कर घर न खाया ये आगे हमारे मोटो सरोज भैया ऐसा बंद शहर में जाके कमाई धमाई कर रहे काहे से घरे खर्चा ना चल रहा भगवती गारू अरे अब कहने का मतलब मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूं। हाँ रे भाभी मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत से तो सोच रहा मैं भी नहीं क्या कहना चाहता हूँ मुझसे कोर्स का अंतिम वर्ष चल रहा है मेरा, अभी अपनी पढ़ाई छोड़ सकता है नहीं। खाता भैया की कमाई न तेरी सुनो, मैं पढ़ाई से नहीं मोड़ सकता। अभी मैं आपका कहना क्यों मानूं? बताइए आपका कहना क्यों मानूं? मेरी पढ़ाई खर्चा कम देता है, मेरी पढ़ाई खर्चा बड़ी महंगा देते हैं, कौन देती है? और वैसे भी आप करती हो क्या घर में? मैं कुछ नहीं सारा दिन कुर्सी बैठकर कुर्सी तोड़ती रहती है, घर का सारा काम सत्ता भाभी करती है। सही सही और रही बात आपका कहना मानना, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपका कहना नहीं मानूंगा भाभी। भगवती गारे हमारा नाम सुनीता बारे कैसे हमारे कहा न कर हमारे पास सुन अरे मेरा हुक्म तुझको बचाना पड़ेगा मेरा हुक्म तुझको बचाना पड़ेगा मेरा हुक्म तुझको बचाना पड़ेगा
न करबे कैसे न करबे हम भौजी रे ए भौजी ए आए जे मुन्ना कोटेदार साहब मुन्ना कोटे कहाँ बाटे रे कहाँ बाटे मुन्ना कोटेदार है ना उनका जाके समझा दे अच्छा बहुत घूमट आ रहा है मेरे साथ हाँ उनका समझा हमारे घरे के बात रे सही बात हम एक परिवार भौजाई हो ई भगवती का हमार देवर अच्छे खराबे बिना एक का मानव कर दिया अगर क्या होता है जरा के नाती हमारे बीच में बोले से ओकर हरामी का हम पानी उतारिए ये आ जाता अरे मैं तो समझ रहा था कि मेरी भाभी बस उससे ऐसे ही कह रही है आप तो उस पर आज हाथ ही उठाने वाले आज तक तुम्हारे एक भी समझे नहीं कि आप मेरी भाभी अरे आज तक तो सब शही समझता रहा कि आप मेरी मां कभी मैंने आपको अपनी भाभी नहीं हर वक्त एक मां का दर्जा दिया है और आज आप मेरी पढ़ाई छुड़वाने के लिए मुझे मार रही है भाभी अरे भाभी कब तक तो आप अरे अपने इन हाथों से मुझे खाना देती थी अरे आप खुद कहती थी देवर कॉलेज का टाइम हो गया है कॉलेज नहीं जाना आज वही मेरी भाभी मेरी पढ़ाई छुड़वाने के लिए मेरे ऊपर अरे सतसुआ अभी तक तो खाली मेरा प्यार देखा था मेरा गुस्सा नहीं मेरी नफरत भाभी एक बात पूछना चाहता हूँ भाभी मैं आपसे क्या पूछना चाहता रे ये बताओ भाभी अरे भगवान ने आपको कोई औलाद दे दिया ना भाभी देख रे अभी देख कर भगवती का लेके और इतनी बड़ी मजाल भगवती का है आज भगवान हमका का औलाद ना दे सही भगवती का रे हमका ताना मारत है बम्बा दे थी ना हम बम्ब दे थे ज्यादा कह बोला जी बैठा रहे प्रधान हो चाहे क्यों हो हमका भाई जनते नहीं जनते नहीं हमें सवेर होत के टोल के घर में बम न फेंकवा दे हमारा नाम सुनीता ना ए प्रधान जी गांव वालों सब जन कहा थे कायदे से आप भाई हरा ये हमारे भौजी के पास दुई बम है भौजी के पास दुई बम है एक बम यहाँ गांव में फेंकी और एक बम हाईवे को वहां पार फेंकी हाईवे को वहां पार न फेंका एक बम प्रधान खिया फेंका और एक बम जोन बचा रहे ना ले जाप जला तुम तोड़े खिए फेंका भगवती मोरे खिए में फेंका मोर बहुत हर सही हमार धाम का मर नहीं भावे नहीं अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है अरे कार तोरे कहने का मतलब ये अरे मेरे कहने का मतलब तो ये है भाई अगर आज आपको भगवान ने कोई औलाद दिया तो भाभी आपकी खुद की औलाद होती और इसी तरह घर की तस्वीर होती तो क्या आप
अपने खुद की औलाद की पढ़ाई छुड़वाती, साल में कमाने के लिए ऐसा नहीं करती भाभी। तो फिर मेरे साथ ये ऐसा क्यों भाभी, क्यों भाभी? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? बोल बोल, क्या कहना चाहता है तू मुझसे? मारते मारते मारे क्यों डाला? अब अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा भाभी। अपने घर में ऐसा कभी नहीं हुआ भाभी। एक संत सवाल, मुझे ज्यादा मजबूर मत कर, और मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, ये बता मेरा कहना मानेगा कि नहीं? अपनी पढ़ाई छोड़ेगा कि नहीं? बाहर कमाने के लिए जाएगा कि नहीं? भाभी आप जो भी कहें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ भाभी, पर मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं ये कहना आपका मन नहीं मानूंगा भाभी। सब मेरी मचकती जवानी की रे दबदबा था, दबदबा है दबदबा।
ये आगे त्रिलोकीनाथ मास्टर साहब उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है 100 के नोट में। कहा था यार बहुत चौथार औरत है यार हमने का मास्टर साहब। ऐसे साथ में आगे टहरा के हमारे मुन्ना भैया कहा था एक बुजुर्ग हमारे 17 भेज देता है, 1 महीने धान कटवाए देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी जो कि देवर जी को इतना बेरहमी से मार रही है? ये रंडी ये हर चाहिए रार की बिटिया ये नानी ये काकी ये मौसी यह बतिया हर चाहिए होता है लोग से पूछे होते रे तोरे इतनी बड़ी मजाक हर चाहिए आए पूछे ने अच्छे हम कार उठा दिखता कैसे पढ़ते हर दीदी आप इतने गुस्से से आखिर बात क्या है दीदी बताइए मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। देख सकते देख सकते हमें कौनो बात रहा ना कौनो बात बाना बात सिर्फ इतना ही बा हम आए ऐसे कहे हम कहे देखा संतोष देवर जब तक तुम्हारे को भैया जियत रहें हमारे मन से धू दोनों जने मिलके कमाते हैं तो घरे खर्चा पूरा हो जाता ए रंडी है जारी भारी जवानी में अपन भतार तक खा जाऊ बच्चा है ना हमारे भतारा के लई राता दिन खटत है कितना खट लिया तो का सब का मिला हो उनका शरीर देखत है कैसे चुचो कुछ हवारा हो जाता है बेचारा हमार भैया सही में फौजी का हम हो हमार भैया कमात जवानी में अपन भतार तक खाई जाऊ हमारे मन से जो अकेले बचा है कितना रातों दिन खट खट लिया तो के सब खियाऊं यह इतनी बात है कहे लेकिन ये भगवती गाड़ा ये पनबोदरा भगवती गाड़ा हमारे बात नहीं मानत ये तो बात सच है दीदी कि घर में परेशानियां बढ़ गई हैं। तब रे जानते हैं तब लेकिन दीदी परेशानी उतनी भी नहीं बढ़ी है कि देवर जी का पढ़ाई छुड़ा दिया जाए। अरे 2-4 साल की बातें हैं, आप देवर जी को पढ़ने दीजिए। जब देवर जी की नौकरी लग जाएगी तो खुद ही सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। यार का बिटिया हर जाई हां घरे खर्चा एक दिन ना चल पावत बा और तू रंडी कहत या 2-4 साल बाद कैसे घरे खर्चा चले हर जाई बताओ रंडी मोरे हाथे मुट्ठी एक का पैसा बहाना है कैसे घरे खर्चा चलावत है मोर आत्मा जलत बा हकीकत ता वही बोलू है दीदी। हकीकत रे ये कि जब भावना के पापा जियत ना बड़कौ दोनों जने कमाए के लई आवत रहे तो बड़कौ के तनखाए में से आधा चुराए के रख लेत रहू कुछ तो नहीं हरे भेजत रहू आ कुछ तो हर वो चट्टा हुआ भाई लंगड़ा भगवती गाड़ा सवेरे तनखाए आवे न शाम भरे में कुकुरे की दाई सुमत है जगड़ा पहुंच जात रहा तू हर जइयौ रंडौ कहत हौ घरे खर्चा नहीं चल पावत रे यार का बिटिया हर जाई और इतनी बड़ी मजाक रखी ताई हमका जवन कहे तो कहे हमका जवन कहे तो कहे हमरे भाई बाप के बारे में कैसे कहे हर ये आगे राम की माच ये आगे बेटवा संतोष तोरी आंखें में आंसू संतोष अरे अभी तोर मातारी चिंदा है अरे हमारी जीवन जिंदगी थोड़े सब आखिरी बात सुनाया ऐसा लेकिन बात क्या है हमका बताओ कुछ नहीं है बा अरे मैं घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था इतने में बड़ी भाभी है मेरे काम में छेद कर फेंक दी बात उसके बाद कहने लगी अरे तो सुहा अरे पढ़ाई लिखाई बंद कर जा सारे कुछ कमाई दे हमारे घर एक घर तक खर्च नहीं चल पा रहा है अरे भाभी कह रही है मैं घर में 2 घंटा खाता
ही खर्चा अब मेरा ही खारिज करना चाहता है, तो इसके कहने पे नहीं। अरे आप मेरी माँ है, आप अगर कहती है तो बंद कर देता हूँ पढ़ाई, चला जाता हूँ शहर। ये बात बोलने वाली ये कौन होती है? तो छोटी भाभी ऐसी पूछ रही थी तो इसे छोटी भाभी के ऊपर हाथ उठाया। माँ हाँ माँ, अब भाभी पूछ ना आखिर क्या चाहती है घर में? ठीक है हम बात गाया बोला बोला जवान बोला छोड़ तो हम बोला अपने दिल भ्राश नहीं कर बोला बोला बोल तू कहे ना ये बात ऐसे ही बोल रही है। अब कहा कही माई अबू पुरनिया है, सियान है, घरे के मालकिन है, सहूर से बोल तय तो ऐसे बोला तो जैसे कौवा कहा करी जा भगा दिया हर जैसे। अरे ये बड़ी तू, अरे हमार तू 4 दिन की जिंदगी हमारे मरने के बाद या घरे के मालकिन को हो। अरे तू सोच जब हमारे लड़के के साथ ऐसी कैसे परिवार चले भैया। अरे संतोष बेटवा के मारू तो कौन बात ना यार, छुटके दुल्हन के ऊपर हाथ उठाए दो। अरे तू सोचा उनके कोठी में लड़कियां पलाता, अरे कौन कहूँ ठाव उठाव लग जाए इतनी मुसीबत हमारे तो एक मुसीबत से छुटकारा ना मिले। ये मुसीबत आए हमारे। एक बात बताई बूढ़ा, लाते के देवता बातें सुनाई मनती कौनो बात बाना बात सिर्फ इतना ही बा सत्य सत्य कहता है। हम झूठ न बोलो तुहार कसम खाए कहते हैं। अगर तोका तबो विश्वास न हो, जितना जने बैठा है जितना जने आई है इनका सब जने कसम खाए कहते हैं। हम सिर्फ इतना ही बात कहे, हम कहे देखा संतोष देवर जब तक तुम्हारे को भैया जियत रहे हमारे मन से दोनों जने मिलके कमात रहे तो घरे खर्चा पूरा हो जाता। अब तक तुम्हारे को बेटवानी पूरी गए बचा है हमारे मन से दुओ के लई कितना रात तक दिन कमाए कमाए के लिए आवत ओकर सब खियावन उनका देखा तिहा बेचारू कितना दुबरी हो गई आज का। तू सोच अरे हम कैसे कौने मुसीबत से अपने तीनों लड़कन के पाल पोस के सिहान करें। आप तोरे सब के ऊपर तनी मुसीबत आएगी कितनी जल्दी हिम्मत हार गई तो सभी एक बात बताइए माँ, जितनी जल्दी हो सके तू हमारे नजर सामने से दूर चली जा नजर सामने दूर हमारे न जितना गुस्सा आज हमारे लगी बना कुल गुस्सा तोहरे पर उतार दे। हमारे रात में हमारे लड़कियन के ऊपर तो तू हाथ ना उठाए सकते। अच्छा ये बतावा तू कहा दिया कि हम ये घरे में सियान ही बड़वारी अगर हम ये घरे बड़वारी ही सियान ही तो ऐसे रंडी हर जाई सनाई पूछ के आवत कि आए तो कहे मेरे बड़की दुल्हन उठाए पटक दे ऐसे पूछाई के बचाए तू रंडी हर जाए चली हो हम ही के नसीहत
आज भगवती गाड़ू हे भौजी भौजी ने हरे आप काका ये फौजी सुन ले तू गाड़ी तो जीती हुआ हम गाड़ी भगवती गाड़े नौकर होय तो तेरी बड़ी औकात है तेरी बड़ी मजाल ते हमका कैसे उठाए पट करे कैसे उठाए पट के भगवती गाड़े ए फौजी सुन ए फौजी सुन अब फालतू बात जी के तू समझू ना आ गाड़ी जलियाओ की जी इतने भलाई बात है ये हमारे हम नहीं बोलते हैं तू घर में बड़वार यहाँ सियानिया हम तुम्हार इज्जत और हम सम्मान करते हैं एक मतलब ही ना हो भौजी तू हम क्या करिए अगर तू गरिया में जाने तो हम हो कर हम हो कर ए बुझा ए छीना किया ए हाथ तो यार बाबा तो का बोला कहा बेटे यार हमारे से एकदम दिमाग खराब कर दिया का बोले है तई आओ हम बोले यार का कहे यार का गरिया है गरिया एकर भाई बाप अरे बाप गुस्सा मानहर हो जाता साला घबरा गया काका हमका कहा चाहे एकर भाई बाप एकर रखे तो हम कहा तो एकर भाई बाप मौका रखे उल्टा हो गया गजब मान तो का भौजी नजर आवा तो का मार दिखाता इसमें हमार गलती नहीं है भैया के करा सारी गलती बड़की भौजी का है कैसे बे हाँ भौजी गाना गावत रहे हां हम सोचे घर में भूल गए हैं अब भौजी कहीं अरे राम हो तो हम कहीं गजब माल का ये भगवती गाड़ी ई भगवती गाड़ा हमका इतना तेज तेज मारे हमरे लग गवा हम रोवत ही अरे राम हो और तू भगवती गाड़ी खाता कैसे मार हां तो कमाल दिखाते रे हम अरे बोल भौजी का बताई अरे बोल लोखरिया अब तुम्हारे भगवती गाड़ा का अरे मारा बेटा अरे बोल हमारे चाहिए कहां जाइयो कहने हां एक का हम खलरी नहीं खोल ले भगवती गाड़ी के का कहे बे के का के का कहे बे समझ में नहीं आ रहा इधर जाओ तो खाई है इधर जाओ तो कुआं है भैया एक का गुजरे हम कहा थे चाठी मनाई मनाई देखा था ये मुन्ना खी आवत ही गला छोड़ा भाई अब अपने गौनर के आप एक धोतिया नीचे का नहीं सब देखा तो ये कहीं छोटुआ के बड़की भौजैया उठा के देखा जा भगवती गाड़ी ज्यादा बोले जी ज्यादा बोलबे ना ये लोगो खोल कर मोहन बहा दे चला भौजी भैया संतोषवा बोला भौजी हे कंचो दवालू छिया निकलिया या भगवती गाड़ी जबान सुद्धा कैल हो तू मानक संतोषवा ठीक है भैया और लुवटिया ठीक है ई नहीं बोलिया काय आए ठेठ हिंदी संस्कृत जाता है आज ते हमरे ऊपर हाथ उठाए हां उठाए अरे कसम मेरी मचकती जवानी की रे हां दबदबा था दबदबा है दबदबा या अपन दबदबा ना अब जाए के कोनो ही नहीं हरम जमाउत
बात सुनिए बाबू, हमारे ये दमदमा चले हुए दमदमा मिझोरा में हैदर जुगनू गांव चले। क्या भागत गया? ये गांव बहुत खतरनाक है, ऐसे